ओम सज्जनों, आज 11 अप्रैल है। विश्व पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी का, पर्यावरण का जब 20वीं शताब्दी में बहुत अधिक शोषण और दहन हुआ, पृथ्वी का बहुत अधिक खनन हुआ, वृक्षों का बहुत अधिक दहन हुआ, वृक्षों की कटाई हुई, कल कारखानों की भरमार हुई, वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषित हुआ, समस्त पर्यावरण प्रदूषित हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, अंतरिक्ष प्रदूषित हो गया, हमारी धरती के अंदर का जल प्रदूषण हो गया, पूरी धरती प्रदूषित हो गई, मृदा प्रदूषण हो गया, हमारे अन्न प्रदूषित हो गए। यानी जब समस्त वातावरण, समस्त पर्यावरण प्रदूषित हो गया, तब लोगों ने विश्व धरती दिवस मनाने का, पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। तो आज विश्व अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस है। ये पृथ्वी कैसी होनी चाहिए? परमात्मा ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना की, लोकांतरों की रचना की, तो सब रचनाओं के पश्चात सबसे अंत में जीव जंतुओं की रचना आरंभ हुई। और जीव जंतुओं में सबसे पहले वे जीव जंतु बनाए गए जो स्वावलंबी थे, यानी वृक्ष, वनस्पतियां, पादप, जो स्वयं ही अपना भोजन धरती से, पर्यावरण से, जल, वायु से और सूर्य के प्रकाश से स्वयं ही भोजन बनाते हैं, पंच तत्वों से स्वयं ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें किसी दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले स्वावलंबी जीवों की रचना परमात्मा ने की। उसके पश्चात जब वृक्ष, वनस्पतियों की मात्रा बढ़ गई और धरती उससे भर गई, तो उसको सीमित करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए परमात्मा ने वनस्पति भोजी जीवों का निर्माण किया। ऐसे जीव जो वनस्पतियों को खाकर रहते हैं, जिससे उनका पालन होता है और वनस्पतियों का नियंत्रण होता है। और जब वनस्पति भोजी जीवों की भी संख्या बढ़ गई, तो परमात्मा ने कुछ मांसाहारी जीवों को बनाया, जिससे कि शाकाहारी जीवों की संख्या भी एक सीमा में बनी रहे और वनस्पतियों की मात्रा भी एक सीमा में बनी रहे। तो सारी सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए इन भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की रचना परमात्मा ने की। और कुछ ऐसे जीवों की भी रचना की कि जो उभय आहारी हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो केवल मांस खाकर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और मांस न मिलने पर वो केवल शाकाहार, फलाहार करके भी जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी संतुलित सृष्टि का निर्माण सृष्टिकर्ता ने किया। और जब सभी प्रकार के जीव जंतु बन गए, तो अंत में मनुष्य की रचना की। यानी ऐसा समझिए कि जैसे समस्त बाराती जब सज गई, तो स्त्री और पुरुष जो इस सृष्टि के, इस धरती के दुल्हा और दुल्हन की तरह, सबसे अंत में इनका पदार्पण हुआ। यानी ये जो सारी बाराती परमात्मा ने हम सब मनुष्यों के लिए, जो धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है,
उसके लिए समस्त सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन हम सब मनुष्यों को ये जानने की आवश्यकता है कि हम सब मनुष्य, स्त्री, पुरुष इस धरती पर दुल्हा और दुल्हन के समान हैं। लेकिन दुल्हा और दुल्हन की शोभा, इनका महत्व कब है? जब बारात है। अगर बारात ही नहीं है तो दुल्हा और दुल्हन की कोई शोभा नहीं होती, कोई उसका महत्व नहीं होता, कोई दुल्हा और दुल्हन होता ही नहीं। दुल्हा और दुल्हन बनाता कौन है? दुल्हा और दुल्हन बारात ही बनाती है। तो ये जो पृथ्वी का, धरती का 84 लाख योनियों का सबसे जो श्रेष्ठ प्राणी दुल्हा और दुल्हन के समान नर और नारी, स्त्री और पुरुष है, इसने अपने इस महत्व को नहीं समझा और इस धरती के जो बारात परमात्मा ने सजा कर दी थी, अपने बारातियों को ही नष्ट करने लग गया और अपनी स्थिति इस दुल्हा और दुल्हन की जगह पर अपनी स्थिति को निकृष्ट बनाकर रख ली। सामान्य पशु पक्षियों की तरह ये बनकर रह गया। परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को तब बनाया जब हमारे लिए सारी सुख सुविधा की वस्तुएं पैदा कर दी, जब हमारे लिए हवा, पानी, अग्नि, खाने पीने की समस्त वस्तुएं, ये पेड़ और पौधे क्या हैं? ये समस्त पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, जड़ी बूटियां, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे रसोइयां हैं। तो जब मनुष्य संसार में आया, परमात्मा ने मनुष्य की सुख सुविधा के लिए इसको पैदा होने से पहले, जैसे जीव पैदा होते हैं उससे पहले इसके भोग की, खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा करता है। जन्म लेने से पहले परमात्मा माँ के स्तन में दूध दे देता है। तो उसी तरह से परमात्मा ने मनुष्य को धरती पर भेजने से पहले इस मनुष्य का कैसे पालन पोषण होगा, ये मनुष्य कैसे भोगों को भोगेगा, सुखी रहेगा, तो इसके लिए परमात्मा ने धरती में सबसे पहले मनुष्य के लिए भोजन बनाने वाले रसोइयों को भेजा। और वो रसोइये कौन हैं? ये पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, ये पशु पक्षी क्या हैं? ये जो उत्पन्न कर रहे हैं वो क्या हैं? वो सब जो उत्पन्न कर रहे हैं वही तो मनुष्य के उपभोग के लिए हैं, उपयोग के लिए हैं। ये पशुओं के दूध, पशुओं के ऊन, उनके चर्म, उनके गोबर, ये जो समस्त पशुओं के उत्पाद हैं वो मनुष्य के उपभोग के लिए हैं, उपयोग के लिए हैं। और ये वृक्ष और वनस्पति क्या हैं? वृक्ष और वनस्पति भी तो हमारे रसोइये हैं, जो हमारे लिए रसोई तैयार करते हैं। ये जो अन्न है, ये फल है, ये क्या है? पेड़ों के पत्तियां क्या हैं? ये पेड़ों की पत्तियां सीधे एंटीना हैं, रिसीवर का काम करते हैं। ये धरती से खनिज लवण को ग्रहण करते हैं और धरती से जल ग्रहण करते हैं, वायु से वायु और जल को ग्रहण करते हैं और सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके और ये हमारे लिए अन्न और फल को फ्रीज करते हैं। तो ये जो पत्तियां हैं वो एंटीना के रूप में हैं, रिसीवर के रूप में हैं, जो सारे वातावरण से और सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करके और हमारे लिए फल तैयार करते हैं, पत्तियां तैयार करते हैं, सब्जियां तैयार करते हैं, फूल तैयार करते हैं। तो ये जो पेड़ हैं, ये पौधे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, ये क्या हैं? मनुष्य के रसोइया हैं। लेकिन हाय, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ये नहीं जान सका, नहीं समझ सका और अपने रसोइयों को शत्रु समझ लिया
और सारे पेड़ पौधों को उखाड़ करके धरती को साफ कर देने में अपनी श्रेष्ठता समझ लिया। और आज स्थिति ये है कि धरती पर जंगलों की संख्या बहुत कम बच गई है, और जब बहुत कम रही तब मनुष्य का और समस्याएं जब बढ़ गई, जंगल कटने के कारण, वायु प्रदूषित होने के कारण, जल प्रदूषित होने के कारण, अन्न पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण जब समस्या बढ़ गई है, तब अब मनुष्य की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो आज भी लेकिन ये उपभोक्तावादी संस्कृति का जो जन्म हो गया है पिछले 50, 60, 100 वर्षों के अंदर, तो मनुष्य के अंदर प्रकृति की सुरक्षा की भावना नहीं रही, अधिक से अधिक वस्तुएं उपभोग कर डालने की भावना रह गई है। इसके कारण मनुष्य अधिक से अधिक वायु को प्रदूषित कर रहा है, पेट्रोल और डीजल के वाहनों का उपयोग कर रहा है, जंगलों को जला रहा है, कूड़ा करकट नित्य इकट्ठा करके प्रातःकाल जो मनुष्य की संस्कृति प्रतिदिन सुगंध फैलाने की थी, यज्ञ करने की, हवन करने की, सुगंध फैलाने की संस्कृति थी, आज मनुष्य प्रतिदिन सवेरे जगते ही चारों तरफ से प्लास्टिक और तरह तरह के कूड़े कचरा को इकट्ठा करके सबसे पहले जला देता है। और मूर्खता, जिस संस्कृति में वो विज्ञान था कि हम यज्ञ करते थे, और यज्ञ इसलिए करते हैं कि जो यज्ञ की अग्नि में जलाएंगे, अग्नि में वो चीज़ें जलकर नष्ट नहीं होती, बल्कि वो अत्यंत सूक्ष्म होकर सारे विश्व में, ब्रह्मांड में, समस्त पर्यावरण में पहुंचकर सबको लाभ पहुंचाती हैं। तो हम उस विज्ञान को जानते थे कि जलाने से वस्तुएं नष्ट नहीं होती, बल्कि उनका गुण परिमाण बढ़ जाता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों गुना बढ़ करके, और उसका प्रभाव और क्षमता बढ़ जाती है। तो आज का मानव जो कि कहता है हम बड़े वैज्ञानिक युग में हैं और बड़ा विज्ञान जानते हैं, पर मनुष्य इतना नहीं समझ पाता कि कूड़ा जलाना नहीं चाहिए। कूड़ा जलाने से या जो भी वस्तु हम जलाते हैं वो जलकर नष्ट नहीं होती, फैल जाती है, समस्त पर्यावरण में चली जाती है। तो इसीलिए चाहे वो धूम्रपान करना है, चाहे कूड़ा करकट जलाना है, तो इसे नहीं जलाना चाहिए। ये जितने भी कूड़ा करकट हैं उसका निपटान, उसे धरती में दबाना चाहिए, उसको खाद बनाना चाहिए, और प्लास्टिक, रबर जैसी वस्तुओं को कदापि नहीं जलाना चाहिए। कम से कम डीजल और पेट्रोल के वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। वाहनों को जो धुआं फेंकने वाले हैं, प्रदूषण करने वाले हैं, उन वाहनों को का सुधार करके कम से कम धुआं फेंकने वाले वाहन रखने चाहिए। और वर्तमान समय में तो बहुत अच्छा विकल्प प्राप्त हो गया है कि हम अब जो जल ऊर्जा से जल विद्युत का निर्माण करके, और उस विद्युत से हम अपनी बैटरी को चार्ज करके वाहनों को चला सकते हैं, और उससे भी अधिक प्रदूषण रहित विधि से हम सीधे सौर ऊर्जा से, सौर पैनल लगा करके हम अपने वाहन चला सकते हैं। सौर पैनल से ऊर्जा बैटरी में इकट्ठा करके, बैटरी का उपयोग करके हम तेज से तेज वाहनों को चला सकते हैं। अनेक देशों में सफलतापूर्वक ये आरंभ हो गया है। भारत में भी तेजी से ये स्थितियां बदल रही हैं, बढ़ रही हैं। अब जो 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो सौर ऊर्जा से या विद्युत ऊर्जा से जो संचालित हो रहे हैं, ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ रही है। तो इसके बढ़ने के साथ इसके उपयोग से जहां हम अपने बहुत अधिक धन का सदुपयोग कर लेते हैं, धन की बचत कर लेते हैं, हमारी सरकार है विदेशों से डीजल और पेट्रोल मंगाने के खर्च से बच जाती है, हमारा विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है, सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत हो जाती है, हमारी अपनी
आय की बचत हो जाती है, हमारी समृद्धि बढ़ती है और हमारी सुख और समृद्धि, देश की सुख समृद्धि बढ़ने के साथ ही हमारा पर्यावरण समृद्ध होता है, जल प्रदूषण कम होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। तो इसलिए हमें वायु प्रदूषण से बचने के लिए हमें सभी उपाय जो हम कर सकते हैं करने चाहिए। तो इसीलिए ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी जो है, आजकल किसान अपने लालच में आकर के भिन्न भिन्न प्रकार के जो कीटनाशकों का उपयोग करके जहाँ पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित कर रहे हैं, वहीं कीटनाशकों के और रासायनिक खाद्य पदार्थों के उपयोग के कारण अनाज को दूषित कर रहे हैं। और कई जो किसान है अत्यंत लालच में आकर के बहुत तरह के अनाजों में, फलों में विषैले जो रसायन है, विष हैं, उनका वो इंजेक्शन दे करके सभी अनाज को दूषित कर रहे हैं, विषैला बना रहे हैं। और साथ ही जो रासायनिक खादों का अत्यंत उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण धरती प्रदूषित हो गई है, कई जगह धरती बंजर हो गई है। तो ये जो धरती प्रदूषित होकर बंजर हो रही है, इसी से धरती को बचाने के लिए ये विश्व धरती दिवस, पृथ्वी दिवस मनाना आरंभ किया है। क्योंकि जिस परमात्मा ने वेद सृष्टि बनाई, जिस परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, उस वेदों के अंदर धरती का बहुत ही अधिक महात्म्य वर्णन किया है कि धरती हमारी माता है। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हम संसार के सभी व्यक्ति पैदा कहाँ से हुए? जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब, परख नली में बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले संसार में धरती पर जितने भी जीव जंतु हुए, वो धरती माँ के कोख से ही, उसके गोद में ही पैदा हुए हैं। मानव का समूह भी सबसे पहले इस धरती माँ के परखनली में ही पैदा हुआ। उस वही हमारा टेस्ट ट्यूब जो था, वो ट्यूब, वो धरती माता का जो गर्भ था, उसी से हम जन्म लिए हैं। इसीलिए कुछ लोगों को आज समझ में नहीं आता कि धरती माता कैसे हो गई। तो धरती माता तो इसीलिए हुई कि धरती में ही तो हम पैदा हुए। हमारे पूर्वज जो आदि पुरुष थे, वो सब धरती ही माता से पैदा हुए। तो उसके बाद जब एक बार माता पिता पैदा हो गए, उसके बाद हम माता पिता से पैदा होने लगे और ये क्रम चल पड़ा। तो इसीलिए धरती हमारी माता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हम इस पृथ्वी माता का संरक्षण करें। अपनी माँ का जैसे माँ से प्यार करते हैं, माँ की रक्षा करते हैं, माँ की पालना करते हैं, आज हमारी माँ धरती माँ दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। समस्त वातावरण, पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। तो आज आवश्यकता है कि हम इसको प्रदूषित होने से बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, वृक्षों को लगाएं। कहा है कि वृक्षान् छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा, जो व्यक्ति पशुओं को मार करके और वृक्षों को काट करके और खून के कीचड़ बना करके और चाहता है कि मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, तो अगर ये स्वर्ग है तो नरक किसको कहते हैं? तो पंचतंत्रकार जो नीतिकार कहते हैं कि जो पशुओं की हत्या करता है, खून बहाता है और वृक्षों को काटता है, उसको कभी कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, बहुत बड़ा पाप करता है। और एक बड़े वृक्ष को लगाना अनेक यज्ञों के बराबर है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो सतत हमारे लिए प्राण वायु देते हैं। मैंने कहा ये हमारे लिए रसोइयाँ हैं, ये हमारे लिए प्राण वायु का निर्माण करते हैं, ये हमारे लिए अन्न का निर्माण करते हैं, फल भोजन सब कुछ हमें। और यही पेड़ पौधों के रहने से बहुतायत मात्रा में, सही मात्रा में वर्षा होती है।
तो एक तो वर्षा के जल का संरक्षण भी पेड़ पौधे करते हैं और वर्षा को आकर्षित भी पेड़ पौधे करते हैं, और ये पेड़ पौधे हमारे लिए सब कुछ हैं। और हम इन पेड़ पौधे अपने रसोइयों के शत्रु बन गए, अपने बारातियों को ही नष्ट करने में हम लग गए हैं, जबकि हम इनके बिना हमारा कुछ भी नहीं चल सकता। उसी तरह से हम पानी को कितना नष्ट करते हैं, कितना पानी बहाते हैं। आजकल नगरों में लोग रह करके अधिक से अधिक पानी बहाने की स्पर्धा में लगे हैं। महिलाएं विशेष रूप से इसका ध्यान नहीं देती हैं, अधिक से अधिक पानी बहाती हैं। एक तो जब वर्षा होती है तो वर्षा जल का संचय करना चाहिए, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। परमात्मा भर भर के वर्षा देता है और हम उसको बहने देते हैं। हम तो एक बाल्टी भी पानी नहीं संग्रह करते, हम एक मग भी पानी संग्रह नहीं करते हैं। पानी आता है और सीधा बह करके चला जाता है, और वो जो वर्षा का पानी है कितना अमृत स्वरूप है जो वर्षा का पानी होता है, लेकिन हम उसका संग्रह नहीं करते और पीने के लिए तरसते हैं, वस्त्र के लिए तरसते हैं। तो ये एक तो हमारी मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। और दूसरा, नल से जो जल आता है उसको हम कार धोने में पानियों को बहाते हैं। महिलाएं रोज घरों को धोती हैं, आंगन को धोती हैं, और कपड़े धोने में भी बहुत अधिक। और आजकल एक आरओ बना हुआ है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अधिक है, लाभकारी कम है, जो जल को शुद्ध करने वाला, जिसमें अशुद्ध जल की मात्रा का बहुत अधिक उसमें निस्सरण होता है, और वो जल लोग बहुत से हैं वो फेंक देते हैं, जबकि उस जल का वस्त्र आदि धोने और अन्य समस्त कार्यों में उसका उपयोग लेना चाहिए। और हमें जल को कैसे हम बचा सकते हैं इसके प्रयत्न करने चाहिए। आज हम अगर चाहें, हमारा सबसे अधिक जल का उपयोग मल मूत्र को बहाने में होता है, फ्लश करने में होता है। हम चाहें जो शुद्ध जल हम फ्लश कर रहे हैं, पीने खाने वाले जल से हम मलमूत्र को बहा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है, संवेदनहीनता है। जो जल हम पीते हैं जिससे हमारे प्राणों की रक्षा होती है, जिससे हमारा भोजन बनता है, हम उसी जल से मलमूत्र को बहा रहे हैं। तो मलमूत्र बहाने के लिए हमारे पास जो हम वस्त्र धोते हैं वो पानी रख लेना चाहिए, और उस पानी का उपयोग मलमूत्र बहाने में कर लेना चाहिए। इस तरह से हमारे 35% जल की तत्काल कमी दूर हो जाएगी। इतना जल हम बचा लेंगे। अगर हम प्रतिदिन 4 व्यक्ति के परिवार में 100 लीटर जल का उपयोग करते हैं तो हमारे, और अगर हम उस जल से जिससे वस्त्र धोते हैं, अगर उस जल को मलमूत्र बहाने में उपयोग कर लेंगे रख करके, तो हमारे जल के उपयोग की मात्रा 100 लीटर से घट करके 60-65 लीटर रह जाएगी। तो इतनी अधिक मात्रा में हम प्रतिदिन जल का बचत कर सकते हैं, और जो हम बचत करेंगे वो जल धरती में बनी रहेगी, और वो जल का दूसरा व्यक्ति भी उपयोग करेगा। धनवान व्यक्ति बहुत अधिक जल का उपयोग कर लेते हैं और वो निर्धनों के पास नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह से विद्युत का जो बिजली का उपयोग है, हम एसी वगैरह का उपयोग करते हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है, और जिससे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और ये धरती ग्लोबल वार्मिंग और भूताप वृद्धि का शिकार हो रहा है। अधिक से अधिक गर्म दिनों की संख्या वर्ष में बढ़ते जा रहे हैं, और जो बर्फ़ हैं, जहाँ बहुत अधिक हिमालय है या उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, जो बर्फ़ों से ढके रहते हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण, भूताप वृद्धि के कारण और ओजोन परत के नष्ट होने के कारण ये जल जो है, बर्फ पिघल रहे हैं और समुद्र में जल का स्तर बढ़ रहा है, और बहुत से जो
भूभाग हैं, जो स्थल हैं, वो जल से भर रहे हैं। बहुत से टापू, बहुत से द्वीप और बहुत से देश हैं, वो जलमग्न हो चुके हैं और होने वाले भी हैं। इसलिए हमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो भूताप वृद्धि करने वाली गैसें हैं, जो CFC आदि गैसों का उपयोग करके जो AC वगैरह चलते हैं, तो इन यंत्रों का सुधार और इन यंत्रों का उपयोग कम से कम करने चाहिए, जिससे कि हमारा ओजोन परत जो है वो नष्ट ना हो जाए, ओजोन की छतरी हमारी सुरक्षित रहे। तो इसका प्रयास करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो तो इतना अधिक बेतहाशा हो रहा है कि हर जगह कहीं अजान हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है। और इसमें भी जो अध्यात्म की बातें, अंतर्मुख होने की बातें हैं, हम अंतर्मुख होने की बातों को हम लाउड स्पीकर लगा करके, हम सारा शोरगुल मचा करके हम ये अत्यंत बहिर्मुख हो रहे हैं। और ये हमारे लड़ाई झगड़े के कारण भी बन रहे हैं, तनाव के कारण भी बन रहे हैं, भिन्न भिन्न रोगों के कारण भी बन रहे हैं। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये ध्वनि का प्रदूषण अत्यंत बाधक है ही, लेकिन हम सब के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण को भी हमें दूर करने की आवश्यकता है, जिससे कि वातावरण में शांति, सबके मन में शांति, सुख और निश्चिंतता हो और पढ़ने लिखने वालों को कोई बाधा विघ्न ना होवे। और इसके कारण जो भिन्न भिन्न तरह के रोग हो रहे हैं उससे भी हम बचें। तो सबसे अधिक पर्यावरण के प्रदूषित होने पर अब रोगों की जो मात्रा है, वायु प्रदूषण से और जल प्रदूषण से सबसे अधिक मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, धरती दिवस मना रहे हैं। ये धरती, ये वायु, ये जल, ये ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी, हमारा अन्न, सब कुछ पवित्र हो, पर्यावरण समस्त शुद्ध और पवित्र हो, जिससे कि हम इस धरती को जैसा परमात्मा ने दिया था वैसा शुद्ध बनाकर रखें। और हम जो श्रेष्ठ प्राणी संसार के हैं, यही इस संसार का, इस धरती का, इस पर्यावरण के प्रदूषण का एकमात्र कारण मनुष्य है, इसका एकमात्र शत्रु मनुष्य है। मनुष्य इसे समझे और अपने रसोइयों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने बारातियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार न करे, इनका विनाश न करे, क्योंकि इनके विनष्ट होने से पहले ही मनुष्य का विनाश हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य आया सबसे पहले है और सबसे बाद में मनुष्य आया सृष्टि में, लेकिन ये इतना परावलंबी है, इतना पराधीन है, सब पदार्थों के अधीन है कि उसके बिना ये रह नहीं सकता। तो सबसे अधिक पहले विनाश इसी का होगा। इसलिए अगर मनुष्य सुख से, शांति से इस संसार में जीवित रहना चाहता है तो धरती को सुरक्षित रखे, अन्न को, जल को, वायु को, सब को प्रदूषण से बचाए। और ये बचाना मनुष्य के हित में है। तो इसलिए अथर्ववेद का धरती सूक्त कहता है कि ये धरती, ये पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, ये पृथ्वी कितने सुख समृद्धि से परमात्मा ने भरकर भेजा है और किस तरह से हमें उस धरती को रखनी चाहिए। तो आज पृथ्वी के दिवस के दिन ये संदेश घर घर पहुंचना चाहिए और हम वायु प्रदूषण से बचें, पेड़ पौधों को लगाएं। पेड़ पौधों को लगाना अनेक यज्ञों के करने के बराबर है और बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। कम काटें, अधिक लगाएं, जल का कम से कम उपयोग करें और
वस्त्र धोने वाले जल का उपयोग हम मल मूत्र को बहाने में करके उसकी बचत करें। बहुत अधिक इसका साझा करें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल साझा करें, सब्सक्राइब करें और संदेश को सर्वत्र पहुंचाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।